आजकल पेरेंटिंग करना खासकर मॉडर्न इंडिया में कितना कंफ्यूजिंग हो गया है ना। इंटरनेट, परिवार, परंपराएं, हर तरफ से सलाहों की बौछार होती है। तो चलिए आज इस शोर को थोड़ा कम करते हैं और सीधे विज्ञान पर आधारित डॉक्टर इमरान पटेल की ठोस जानकारियों को समझते हैं। एक नए पेरेंट के तौर पर अक्सर सलाहों का एक सैलाब सा आ जाता है और कई बार तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि किसकी सुने और किसकी नहीं। ये उलझन बहुत ही आम है और आज हम मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की इस पूरी बातचीत में हम 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। हम पेरेंटिंग की आधुनिक दुविधा से शुरू करेंगे, फिर नवजात की देखभाल, उनके खान-पान, विकास के पड़ाव और आखिर में टीकों के महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम सदियों से चली आ रही मान्यताओं और आज की मेडिकल साइंस के बीच की खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है और इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की मेडिकल सलाह पर भरोसा करना चाहिए। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो नए पेरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, नवजात बच्चों की देखभाल। और इससे जुड़े कुछ ऐसे मिथक हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। ये बात तो हम सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी और सुंदर हो जाती हैं। पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? और जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, सच तो ये है कि आंखों का साइज और शेप ये पूरी तरह से जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। मतलब जो जीन्स बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिले हैं, काजल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि कई बार तो घर में बना काजल आंखों में इन्फेक्शन और एलर्जी भी कर सकता है। अच्छा, ठीक यही बात तेल मालिश के लिए भी कही जाती है। माना जाता है कि इससे बच्चा हेल्दी और स्ट्रांग बनता है, लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर गलत तेल इस्तेमाल किया या गलत तरीके से मालिश की तो उसकी नाजुक स्किन पर रिएक्शन भी हो सकता है। और भी कुछ चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे 1 साल से छोटे बच्चे को शहद कभी नहीं देना चाहिए। इससे बॉट्यूलिज्म नाम की एक बहुत सीरियस बीमारी का खतरा होता है। कानों या नाक में तेल डालना भी इन्फेक्शन को बुलावा दे सकता है। और हाँ, 3 साल से पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चे के खाने पीने की। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो बच्चे के स्वास्थ्य की नींव रखता है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही सिंपल गाइड की तरह है। देखिए, पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क। उसके बाद 6 महीने पूरे होने पर धीरे धीरे सेमी सॉलिड खाना शुरू करना है। और 1 साल का होते होते बच्चा वो सब कुछ खा सकता है जो घर में बाकी लोगों के लिए बन रहा है, बस कम नमक मसाले वाला। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, 6 महीने के बाद सिर्फ दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर सॉलिड फूड शुरू करने में देर की जाए तो बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है, जिसे अनीमिया कहते हैं, और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। कुछ चीज़ें तो बच्चे की डाइट से बिल्कुल ही दूर रखनी चाहिए, जैसे दूध में चाय मिलाकर देना। ये आयरन को सूखने से रोकता है। और बाजार में मिलने वाले ये जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, इनमें चीनी के सिवा कुछ खास नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे के साथ खाने को लेकर कभी ज़बरदस्ती ना करें, इससे वो खाने से ही चिढ़ने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट की और साथ ही आज के डिजिटल ज़माने के कुछ नए खतरों की, जैसे कि स्क्रीन टाइम। ये नंबर, इसे ज़रा ध्यान से देखिए और याद रखिए, 30 मिनट से कम। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का यही कहना है। छोटे बच्चों के लिए दिन भर में आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल, टीवी या टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये लिमिट क्यों है? क्योंकि स्टडीज साफ दिखाती हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उन्हें बोलने में देरी हो रही है और यहाँ तक कि ADHD और ऑटिज्म जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। ये उनके दिमाग के विकास पर सीधा असर डालता है। एक और बहुत पॉपुलर चीज़ है बेबी वॉकर। हमें लगता है कि ये बच्चे को जल्दी चलना सिखाएगा, पर सच तो इसका उल्टा है। ये बच्चे को चलने के लिए डिपेंडेंट बना सकता है और कई बार बच्चे पंजों पर चलने जैसी गलत आदतें भी सीख लेते हैं। और अब आते हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वैक्सीन यानी टीकाकरण। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई दूसरा ओपिनियन या कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। तो टीकाकरण है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक साइंटिफिक सुरक्षा कवच है, एक ऐसी ढाल जो बच्चों को
पोलियो और खसरे जैसी 25 से 30 से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियों से बचाती है। इस टेबल में देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस जानलेवा बीमारी से बचाती है। बीसीजी टीबी से बचाता है, तो पोलियो की वैक्सीन पोलियो से। ये हर एक टीका बच्चे की जिंदगी बचाने की गारंटी जैसा है। और अगर टीकों की ताकत का कोई सबूत चाहिए तो इससे बड़ा क्या होगा। सोचिए, हमारे देश से पोलियो जैसी भयानक बीमारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये कैसे हुआ? ये हुआ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की वजह से। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये 5 स्टेप्स एक तरह से मॉडर्न पेरेंटिंग की टूल किट हैं। पहला, मिथकों की जगह मेडिकल सलाह पर भरोसा करें। दूसरा, खाने पीने की सही टाइमलाइन फॉलो करें। तीसरा, स्क्रीन टाइम को रोज 30 मिनट से कम रखें। चौथा, बच्चे को बाहर खेलने कूदने दें। और पांचवा, वैक्सीनेशन शेड्यूल को सख्ती से फॉलो करें। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की इन बातों को जानने के बाद ऐसी कौन सी एक पुरानी मान्यता या परंपरा है जिसे किसी बच्चे की अच्छी सेहत के लिए बदलने के बारे में सोचा जा सकता है? जरा सोचिएगा। आपका जवाब ही शायद विज्ञान आधारित पेरेंटिंग की ओर पहला कदम हो सकता है।